नमस्कार दोस्तों। वैशाख गुरुवार की कहानी। वैशाख महीने के गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ सत्यनारायण कथा करने और सुनने का भी महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग भगवान विष्णु की कृपा को पाना चाहते हैं वह गुरुवार के दिन व्रत आदि करके उनकी कृपा को पा सकते हैं। व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं यदि गुरुवार का व्रत करती हैं तो उनके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो लोग व्रत आदि नहीं कर पाते तो यह कथा पढ़कर या सुनकर भी भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पावन कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। धन तो वह अधिक कमाता ही था, इसके साथ ही वह दान धर्म भी बहुत करता था। लेकिन पत्नी उसे कंजूस मिली थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश धारण कर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? यदि तुम्हारे पास ज़्यादा धन है तो कंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से उसकी पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, व्यापारी से कहना कि वो हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़े साबुन लगाकर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार के दिन ही बीते थे कि उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई थी। जब व्यापारी वापस लौटकर आया तो उसने देखा घर परिवार में तो भोजन के लिए तरस रहे हैं। तब फिर से अपनी पत्नी से बोला, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, वहाँ कुछ कमा लूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं, मैं छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के वह परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में ले जाकर बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार की बात है, व्यापारी की पत्नी अपनी सखी के साथ रह रही थी। 7 दिन तक बिना भोजन के ही दोनों को रहना पड़ा था। तब व्यापारी की पत्नी ने अपनी सखी से कहा, सखी, तुम मेरी बहन के पास जाओ जो पास के ही नगर में रहती है। वह बहुत धनवान है। उसके पास जाकर कुछ ले आओ ताकि कुछ दिन का गुजर बसर हो सके। सखी उसकी बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। उसकी बहन व्रत किए हुए थी और कथा सुन रही थी, इसीलिए वह बीच में नहीं बोली। जब कथा समाप्त हुई और व्रत पूरा हुआ तब वो अपनी बहन के घर आई और बहन से बोली
कि बहन मुझे क्षमा करना, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी सखी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठती हूँ और ना ही बोलती हूँ। अब बताओ तुम्हारी सखी मेरे पास क्यों आई? उसकी बहन बोली, तुमसे मैं अब क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते वह रोने लगी और उसने यह भी बता दिया कि वह और उसकी सखी ने 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तब बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं, इसलिए अपने घर में देखो कहीं ना कहीं अनाज रखा होगा। पहले तो व्यापारी की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के कहने पर उसने अपनी सखी को भेजा। सखी ने जब देखा तो उसे एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। वह देखकर हैरान हो गई। आकर के व्यापारी की पत्नी से बोली कि देखो, जब अनाज घर में नहीं होता तब हम भूखे रहते हैं और व्रत हो ही जाता है, तो क्यों ना हम बृहस्पति देव का व्रत करें और कथा सुने। उन्होंने उनकी बहन से व्रत करने के नियम और कथा सुनी। बृहस्पतिवार देव के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति देव के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, पीले वस्त्र पहने। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बता करके उसकी बहन अपने घर लौटकर आ गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तब व्यापारी की पत्नी ने अपनी सखी के साथ व्रत रखा, केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने व्रत तो रखा ही था, इसीलिए बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर उनके पास आए। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन वहाँ दे गए। भोजन पाकर सखी बहुत प्रसन्न हुई। फिर दोनों ने साथ मिलकर के भोजन किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु व्यापारी की पत्नी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब उसकी सखी ने कहा, देखो सखी, पिछली बार के आलस्य से हमें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा था, लेकिन ऐसा इस बार ना करो। इसीलिए इस धन से तुम्हें अब दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। व्यापारी की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी सखी ने बताया। इस प्रकार से पुण्य का फल उसे प्राप्त हुआ। बोलो बृहस्पति देव की जय।